वो आदमी गलती से एक गैंग के गैर कानूनी हथियारों की डील में फंस गया, लेकिन घबराने के बजाय वो एकदम शांत रहा। यहाँ तक कि उसने कैजुअली एक गुंडे को याद दिलाया कि बंदूक को तिरछा ना पकड़े। उसने बताया कि इससे निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है और गर्म गोलियों के खोल वापस चेहरे पर लगने का खतरा रहता है। अगले ही पल उसने बंदूक पकड़ी, ट्रिगर दबाया और तेजी से सटीक निशाने से हर किसी के घुटनों में गोली मार दी। उनका लीडर एंटोन, जो एक मॉब बॉस का बिगड़ा हुआ बेटा था, बस वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर उस आदमी ने हथियारों से भरा एक बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। असल में यही असली वजह थी कि वो वहां आया था। एंटोन कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये बेरहम आदमी कुछ ही दिन पहले वही बेघर आदमी था जिससे उसने पंगा लेने की कोशिश की थी। उस दिन सबवे में एंटोन और उसके गैंग ने केनी नाम के एक आदमी को धक्का दिया। जब केनी के दोस्त ने अपनी कमर से बंदूक निकाली तो एंटोन बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके घमंडी रवैये की वजह से केनी पीछे हट गया, लेकिन एंटोन रुका नहीं। ट्रेन के दूसरे छोर पर उसने एक गंदे बेघर आदमी को देखा और उसके बजाय उसे परेशान करने का फैसला किया। वो उस आदमी की शराब की बोतल लेने के लिए बढ़ा, तभी उसकी कलाई एक लोहे जैसी पकड़ में फंस गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। बेइज्जत होकर एंटोन ने अपने गैंग को उस बेघर आदमी पर हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वो आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कुछ तेज और बेरहम वार से एंटोन और उसके गैंग को जमीन पर गिरा दिया। बाद में पुलिस स्टेशन में शेरिफ लीना ने 4 घायल गुंडों को देखा, फिर उस बेघर आदमी को देखा जो वहां बैठा था और जिसके बाल अभी भी एकदम सही थे, और तुरंत समझ गई कि ये कोई आम आवारा नहीं है। उसने सबवे की सर्वेलेंस फुटेज निकाली। खुद मिलिट्री में काम कर चुकी लीना ने तुरंत उस आदमी की हरकतों को पहचान लिया। ये पक्की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग थी। उसे शक हुआ कि वो पीटीएसडी से पीड़ित कोई पूर्व सैनिक हो सकता है, लेकिन जब उसने उससे सवाल किए तो बेघर आदमी ने कुछ नहीं कहा, पूरे समय चुप रहा। हालांकि उसका असली मकसद एक पानी के गिलास से उसके फिंगरप्रिंट लेना था। जब लीना ने उन्हें सिस्टम में डाला तो वो हैरान रह गई। पिछले कुछ सालों में उसके फिंगरप्रिंट दर्जनों क्राइम सीन पर मिले थे। इतना ही नहीं, 4 अलग अलग देशों को उसकी तलाश थी। जब वो उसे दोबारा ढूंढने गई तो वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था।